अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1457 दिन हो गए। तारीख 2 नवंबर सन 2025, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। बहुत सी बातों पर चर्चा हो गया है। अब खुद में भी जो काम करिए उसको अब देखकर, जानकर और समझकर करिए, ताकि हम उस लक्ष्य को जान सकें जो हमने निर्धारित किया है अपने जीवन में कि मुझे इसी दिशा में जाना है। तो मेरा खुद का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वह मैं कौन हूं। अब आपका क्या लक्ष्य है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सामने हो नहीं। जब सामने व्यक्ति रहता है और लक्ष्य बनाकर जब काम करता है तो उस पर ध्यान रखना पड़ता है कि क्या ये अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित है अथवा नहीं। लक्ष्य के प्रति अग्रसित होने का मतलब होता है कि हर कार्य उसी तरह से होनी चाहिए जिस लक्ष्य को आप भेजना चाहते हैं। तो मेरा लक्ष्य है मैं कौन हूं, और हम जिस संस्था से बिलोंग करते हैं वह है कबीर। और कबीर की सहज साधना है सहज में बस में करना। किसको बस में करना? जो मेरे बस में ना हो। अब एक एक करके अपने बस में करना है और ध्यान रखना है कि मैं इसको अपने बस में कर रहा हूं। करते समय तो जब तक वो अपने बस में हो ना जाए, दिन रात उसी पर श्रम करिए, मेहनत करिए, प्रयास करिए, ताकि हम उस लक्ष्य को देख सकें, जान सकें और उसकी वास्तविकता से हम अवगत हो सकें। तो मेरा लक्ष्य है मैं कौन हूं। इसी पे काम हम कर भी रहे हैं। तो अब प्रश्न उठता है, साधना में हमने किसकी कितनी चीजों को अपने बस में किया। चीज मतलब वस्तु। तो अब एक शरीर मेरा एक वस्तु है। अब मैं शरीर को, अपने शरीर और शरीर के क्रियाओं को कितना अपने बस में किया, या उनके अंगों को अपने बस में किया। शरीर का पहला अंग है पैर। तो शरीर के पैर को, पैर मेरा है न कि मैं पैर हूं। तो मैं अपने ही पैर को चलने से कितना रोका, या
हम जब इसको चला रहे हैं तो किस काम के लिए चला रहे हैं, कहां जाना है, क्या लक्ष्य पूरा करना है। तो बाहर का लक्ष्य पूरा करने के लिए पैर से चलना अनिवार्य है, लेकिन भीतर का लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या पैर से चलना अनिवार्य है? तो उत्तर में मिलेगा नहीं। तो करना क्या चाहिए? तो पैर से पलथी मार के बैठ जाओ, यानी पैर का चलना रोको। तो हमने पैर को रोक लिया क्योंकि अब भीतर जाना है। बाहर चलना था तो मैं पैर का प्रयोग किया, जैसे जिस जगह मैं रहता हूं वहां से ये 100 मीटर की दूरी पर है ध्यान कक्ष। तो सवेरे जब मैं इस शरीर में चेतना में आया तो बिस्तर छोड़ दिया। तो बिस्तर छोड़ा तो पैर से चल करके मैं कहां गया? तो सबसे पहले लैट्रिन और बाथरूम गया। तो पैर से चल करके गया। तो शरीर का जो धर्म था, जो शाम को हमने इस शरीर को भोजन और पानी दिया था, वो जो बाहर निकालना चाहता है, हम उसको बाहर निकालने के लिए पैर से चल करके लैट्रिन तक शरीर को लेकर के गए। लैट्रिन में बैठे, लैट्रिन में फ्रेश हो लिए। फ्रेश होने के बाद हाथ पैर धो लिए उसी में। लैट्रिन बड़ा है, हाथ पैर हमने धो लिया उसी में। फिर चल करके कहां आए? जहां हम बैठते हैं। फिर एक शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया कि प्रयास क्या शब्द है। प्रयास शब्द किस धातु से बना है और ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। फिर उसके बाद वहां से उठा तो हमने ध्यान कक्ष तक आया। तो पैर से चला बाहर से, तभी मैं यहां तक पहुंचा। तो अब क्या करना? भीतर जाना अपने आप तक। तो पैर को शांति से बैठा दिया, पलथी मार के बैठा दिया। तो शरीर का अंग हो गया पैर। पैर को हमने रोक लिया, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली और बैठ गया। तो शरीर को चेतनावान बना करके मैं बैठ गया कि किस काम के लिए बैठ रहा हूं, ये मेरे मन में स्पष्ट है कि किस काम के लिए। तो ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं। तो ध्यान क्या चीज का ध्यान करना है? ध्यानम निर्विषय मन है, मन का निर्विषय होना ही ध्यान है, ऐसा हमारे ऋषि पतंजलि जी हमको समझाते हैं। और उसी समझ को बढ़ाने के लिए सहज भाव में सदगुरु कबीर अपने बीजक में कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। एक आम जनमानस में, आम लोगों के बीच में कहते हैं सहज ध्यान रहो। तो सामान्य लोगों के बीच में एक असामान्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो उस असामान्य शब्द को जानने के लिए असामान्य व्यक्ति के सानिध्य में जाकर के समझना होगा। तो सामान्य स्थिति में बैठ करके हम ध्यान करने बैठे हैं। तो शरीर के रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लिए और बैठ गए। और क्या किए? पैर को चलने से रोक लिए, आंख को बाहर देखने से रोक लिए। तो क्या किए? आंख को बंद कर लिया। अब ये सब काम चेतना में हो रहा है, मैं स्वयं कर रहा हूं, क्योंकि आंख मैं नहीं हूं, आंख से देखा हुआ दृश्य मैं नहीं हूं, पैर मैं नहीं हूं, पैर से चले हुए स्थान पे जाने वाला स्थान मैं नहीं हूं। इसलिए मैंने क्या किया? पैर को पलथी मार के बैठा दिया, आंख को बंद कर लिया। दो चीज हो गई। अब जो हाथ है, ये हाथ हिल रहा है, अब इसको भी रोकना है यूं बांध करके, क्योंकि जितना मैं शब्द बोल रहा हूं, शब्द के आधार पे हमारा हाथ चल रहा है, ये चंचलता प्रकट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको अब यूं बांध लेंगे,
ऐसे शब्द बोलेंगे लेकिन हाथ नहीं हिलेगा। तो पैर से चलना रोक लिए, आंख से देखना रोक लिए। तीसरा, हमने कान को रोक लिया। कान शब्द बड़े गौर से सुनता है, हम सुनना ही बंद कर दिए। एकांत में बैठ गए, बाहर का कोई आवाज यहां तक नहीं पहुंच रही, और अगर पहुंच भी रही है तो मैं कान से सुनने का शक्ति ही खत्म कर लिया, क्योंकि मैं उसको प्रेरणा नहीं दे रहा हूं कि सुनो क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। तो जब मैं उसको शक्ति ही नहीं दे रहा हूं सुनने के लिए, तो कान हमारा शक्तिहीन हो गया। तो मैं कर क्या रहा हूं, अब साधना करने बैठ गया। शरीर के अंगों को धीरे धीरे मैं समेट रहा हूं, यानी उसकी क्रियाओं से उसको रोक रहा हूं, और मैं समझ करके रोक रहा हूं, क्योंकि बाहर चलते 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 अनादिकाल का समय बीत गया, उसका कोई समय सीमा ही नहीं है, हम कितना चले। अब कुछ सुज्ञ जीवों के द्वारा जिन्होंने ऐसा प्रयोग किया, उन लोगों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके मैं अपने तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, यानी यत्न कर रहा हूं कि मैं अपने को देख सकूं, जान सकूं, समझ सकूं, और वही मैं हो सकूं जो मैं हूं। तो बाहर की क्रियाओं को रोका। अब मन से बाहर की बातों को ख्याल करने से रोक लिया। पत्नी का याद होना बंद कर दिया, बच्चे का, नाती का, घर का, गांव गढ़ी का, माता पिता का, किसी का भी अब ख्याल मन से नहीं होने दे रहा हूं। तो मैं कर क्या रहा हूं, सार्थक काम। वो सब निरर्थक काम था, अब मैं सार्थक काम कर रहा हूं, जो मैं अपने आप तक पहुंच सकूं। अब मैं बंद करना चाहता हूं अपने बोली को, लेकिन बोली बंद करने से पहले जो शब्द हम उच्चारण कर रहे हैं, आपके कान तक आवाज जा रही है, अब मैं इसे भी बंद करूंगा। तो बंद करने से पहले भीतर करना क्या है, इसके बारे में जान लीजिए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पैर तो रुक गया चलने से, कान रुक गया सुनने से, आंख रुक गया देखने से, नाक रुक गया है सुगंध दुर्गंध लेने से। अब जीभ को रोकना है बोलने से। जीभ रुका हुआ है एक जगह, कहां, जब मैं कुछ खा नहीं रहा हूं तो जीभ स्वाद नहीं ले रहा है, तो स्वाद से जीभ हमारा वंचित है। और वर्तमान समय में आप ऑन कैमरा हो, देख रहे हो मुझे, यहां स्पर्श विषय का कोई क्रिया नहीं हो रहा है, यानी कोई महिला नाम की चीज मेरे सामने नहीं है। तो जब महिला के शरीर को मेरा आंख देख नहीं रहा है, तो मन बन नहीं रहा है, और जब मन नहीं बन रहा है तो हमारी शिश्नेंद्री जो है अपने जगह पर बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, शांत है। ये भीतर से मुझे एहसास हो रहा, क्योंकि मैं उसको तो बाहर दिखा नहीं सकता, एकदम नॉर्मल है। और उसी नॉर्मलता में ही मैं अपनी वाणी को अच्छी वाणी में व्यक्त कर पा रहा हूं आप लोगों के सामने। तो शरीर के जो स्थूल अंग हैं, उसको तो हमने रोक लिया, उनकी क्रियाओं से उनको रोक लिया। अब रह गया सूक्ष्म शरीर, जो मन है, जो मैं सोच रहा हूं मन के अंदर अंदर मस्तिष्क के अंदर में, वो दिखाई नहीं देता है, वही मैं बोल रहा हूं। तो अब मन को भी रोक लेना है, ना सोचे, और वाणी को रोक लेना है, ना बोले। तो अब जब हम इन क्रियाओं में जब जाएंगे, तो भीतर से करना क्या है, इनको सबको बंद करने के बाद, जैसे ऊपर से तो कुछ नहीं दिखेगा, जो हमने बताया उनकी क्रियाएं रुक गई,
लेकिन भीतर में जो मैं करूंगा वो बाहर प्रकट नहीं हो सकता। आप इसे अपने आंख से देख नहीं सकते और ना ही वहां महसूस ही कर सकते हो, क्योंकि वहां आपका अपना मन चालू हो जाएगा। तो मन को क्या करना है भीतर से, इसके बारे में मैं बता दे रहा हूं। तो जैसे ही शरीर और शरीर के अंगों को आपने अपने बस में करके अपनी चेतना में रह करके काम कर उसके कार्य को आपने रोका अपनी देखरेख में, ये तो स्थूल शरीर हो गया। मन से करना है कि मन देखे, क्या देखे, अपने श्वास को। तो जब श्वास को देखेगा तो देखते देखते एक अवस्था ऐसी आ जाती है जहां अपने आप में देखना भी बंद हो जाता है, और ये चेतना में ही रह के करना है, क्योंकि उसमें आलस निद्रा जमुहाई आने का खतरा रहता है। और जब वह स्थिति आ जाएगी अपने आप में देखना जब बंद हो जाएगा तो हमारे शरीर की जो क्रिया है उसका भी हमें एहसास नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो मैं हूं वो मैं अपने आप में स्थित हो गया। तो शरीर की चेतना में वो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपनी जगह पे पहुंच गया। जब अपनी जगह पे आप पहुंच जाओगे तो पहुंचने के बाद फिर पुनः बाहर कैसे आओगे? अगर बाहर हो तो इसका मतलब वहां पहुंचे नहीं, अब पहुंचे तो बाहर आए नहीं। बड़ी सूक्ष्म विषय है, और इन सूक्ष्म विषयों को जानने के लिए ही हम लोग साध रहे हैं अपने शरीर, स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के अंगों को, उनकी क्रियाओं को, उनके परिणामों को हम अपने आप में स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, वही साधना है। तो श्वास की गति को देखो, श्वास को जब देखेंगे तो मन इधर उधर की बातों को ख्याल नहीं करेगा किसी भी तरह का। तब क्या होगा? तब श्वास में क्या दिखाई दे रहा वो देखेंगे हम। ठंड है श्वास, गर्म है श्वास, शीतल है, सुगंधितदार है, दुर्गंधितदार है या सामान्य है। तो हवा में जैसा बाहर जो कुछ भी रहेगा वही हमें भीतर से दिखाई देगा, यानी आभास करेंगे, महसूस करेंगे कि हवा में यह चीज वर्तमान में दिखाई दे रहा है, यानी हवा में मिला हुआ है। हवा अपने आप में जब शुद्ध रहेगा तो वहां वो न ठंड होगा, न गर्म होगा, न शीतल होगा, न सुगंधितदार होगा, न दुर्गंधितदार होगा, बस वह अपने स्वभाव में रहेगा। और जब स्वभाव में रहता है, माने अपने अस्तित्व में रहता है, तो कोई मिलावट नहीं रहती, तो क्या होता है? सामान्य स्थिति बनी रहती है। श्वास को देखिए, श्वास को देखिए कि कैसे चल रहा है। तो अगर मन में कुछ सोच रहे होंगे और अगर जरा सा भी चेतना उस सोचने के समय में आ गया तो देखेंगे कि आपके श्वास की गति अपने आप में तेज चल रहा है। और श्वास की गति तेज चलने का मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मतलब कुछ सोच रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं ये तो आप ही जान सकते हैं। अगर मन के विपरीत बातें सोचेंगे, जिसको हम चिंता कहते हैं, तो उसमें आपका ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा तेज हो जाएगा और वह नुकसानदेह है। और अगर आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वहां नुकसानदेह नहीं बल्कि फायदेमंद है। और क्या फायदेमंद है? कि आपका मन प्रसन्नचित रहता है, शरीर उत्साहित रहता है, जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें मन लगता है और कार्य की सफलता को देखने के लिए हम उत्साहित रहते हैं। तो मन की गति को भी हमें रोकना है। तो श्वास को देखे, श्वास श्वास देखे, श्वास को देखे, श्वास में देखे, श्वास, श्वास को, श्वास में,
अब 3 शब्द हो गया। तो श्वास में क्या मिला? वो जो वर्तमान है वो दिखाई देगा, लेकिन मैं सामान्य हुआ ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां देखना अपने आप में बंद हो जाता है, क्योंकि ना वहां चिंता है, ना वहां चिंतन है, ना वहां चेतना है। बस वहां वो है जो आप हो। वो सारी क्रियाएं अपने आप में रुक जाती हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग देखते हैं, लेकिन महसूस करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए कि उस लेवल पे मैं हूं नहीं वर्तमान में, इसलिए महसूस नहीं कर पाते। दूसरे को जरूर कहते हैं, का हो चेहरे पे 12 बजा हुआ, क्या बात है, यानी चिंता में क्यों हो? और जब प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित रहता है तो कहते क्या बात है, आज बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। लेकिन हम अपने आप में महसूस नहीं कर सकते, और दूसरे को हम देख कर उसकी कार्यशैली को देख करके हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं उसी अवस्था में हूं ये नहीं महसूस होता है। जिस समय में आप सामने वाले को देख के कह रहे हो कि क्या हो चेहरे पे कैसा 12 बजा हुआ है, उस समय में आपका अपनी स्थिति क्या है, क्या आप जान पाते हो? मन की स्थिति बिल्कुल शांत है, ना वो चिंता में है ना वो चिंतन में है, इसीलिए दूसरे को देख करके पहचान जाता है कि इनके चेहरे पे 12 बजा हुआ है, मतलब ये चिंतित है। और दूसरा व्यक्ति वहीं प्रसन्नचित प्रफुल्लित आनंदित है, तो महसूस होता है कि इसके मन में चिंता की कोई बात नहीं, बल्कि चिंतन में है। लेकिन अपने में किस स्थिति में हूं यह महसूस नहीं होता है। अब हमें चेतना में रह करके उसी स्थिति को महसूस करना है कि सामने वाला तो जैसा है वो तो दिख रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूं कि मैं किस स्थिति में हूं। तो एक क्रिया हो रही है दूसरे को जानने के लिए, वहां प्रतिक्रिया कर दी है कि इसको कौन जान रहा है और जानने वाले की वर्तमान स्थिति क्या है। तब इस तरह से जब आप अपने को जानने की कोशिश करोगे, तब एक शब्द आता है प्रयास। तो प्रयास या प्रयत्न, जब हम प्रयास और प्रयत्न दोनों ही कर रहे हैं, तो प्रयास भौतिक जीवन में होता है प्रयोग। हम अपने आप में गरीब हैं अमीर बनने के लिए, हम बुद्धिहीन हैं इसीलिए बुद्धिमान बनने के लिए वहां प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर हम प्रयत्न करेंगे। यत्न में प्रय उपसर्ग लगा है, और प्रयास में भी यस में प्र उपसर्ग लगा है। यस धातु है और प्र उपसर्ग लगा है, और प्रयत्न में भी प्र उपसर्ग लगा है, यत्न धातु है। तो विशेष काम को करने के लिए प्रयास और प्रयत्न शब्द का प्रयोग होता है। पहले अपनी स्थिति को भांपा जाता है कि वर्तमान में मैं कैसा हूं, और उस वर्तमान की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ही बाहर प्रयास किया जाता है, और भीतर अपने आप तक पहुंचने के लिए यह प्रयत्न किया जाता है। तो हम लोग प्रयत्न शब्द में चल रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि आखिर मैं हूं कौन। तो मैं कौन हूं तक जाने के लिए अब मैं अपनी सारी क्रियाओं को मैंने बता दिया कि रोक लिया हूं। अब मैं अपनी वाणी को और चिंतन दोनों को रोकने जा रहा हूं। तो जो मैंने बताया कि श्वास को देखिए, श्वास देखिए, श्वास को देखिए, श्वास में देखिए, और फिर देखते देखते मन की स्थिति को बिल्कुल देख लीजिए कि मन किस स्थिति में पहुंचा। तो श्वास को देखने से पहले मन की स्थिति को देख लीजिए, किस स्थिति में, चिंता में है या चिंतन में है या सामान्य है। चिंता में रहेगा तो बिल्कुल ही नहीं देख पाएगा श्वास को, क्योंकि वो हावी है, और चिंतन में रहेंगे तो भी नहीं देख पाएंगे।
जब सामान्य रहेंगे तभी आप अपने श्वास को लगातार देख पाएंगे 1 घंटे तक। इसलिए भीतर से प्रयास यानी यत्न करिए, उपसर्ग लगा करके यानी विशेष रूप से देखने का प्रयास करिए अपने मन की गति को, और गति को हमें धीरे 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 ब्रेक लगाना है। क्योंकि 5 शरीर, स्थूल शरीर तो है ही है, स्थूल शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो कर्म करवाती हैं, और 5 कर्म इंद्रियां हैं जो कर्म करवा करके मन के पास ले जाके उसका परिणाम दिखाती हैं। तो पहले हम ज्ञानेंद्रियों को बस में करें, आंख, कान, नाक, जीभ और लिंग, इनको इनकी क्रियाओं से अपने आप को रोकें, अपने आप से अपने आप की देखरेख में रोकें। क्योंकि ये मेरे हैं, इसलिए मेरे ही देखरेख में रुकने चाहिए, और मैं ही इनको प्रेरित किया हूं, मैं ही इनको शक्ति दे रहा हूं, तभी ये अपने आप में बलवान है, ताकतवान है। अब क्या है, मैं भीतर से अब इनकी शक्ति धीरे धीरे खींच रहा हूं, अब इनको मैं कोई शक्ति नहीं दे रहा हूं। और जब शक्ति नहीं दूंगा तो ये शक्तिहीन होंगे, पक्का है। और जब जैसे जैसे शक्तिहीन होते जाएंगे वैसे वैसे जो मैं हूं इसका परिचय अपने आप में धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। अभी जो तत्काल में मोटी मोटा हम लोग कहते कि मैं हूं जो कह रहा है, ये वास्तव में जब मैं स्वयं अपने आप में शांत है, शुद्ध है, स्थिर है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो बोलेगा कैसे? तो जो बोल रहा है वो वास्तव में मन बोलता कि मैं हूं, लेकिन इतनी सूक्ष्मता से लोग जान नहीं पाते हैं। असल में जब जानने का कोशिश करेंगे तभी जान पाएंगे। जानने की कोई कोशिश न स्वयं में हो रहा है और न ही कोई कराने वाला है। अगर कोई कराने वाला है भी तो हमारे पास समय नहीं है उनके पास बैठ करके उन सब चीजों को जानने के लिए। 5 नवंबर 2021 से लेकर के और अब तक लगातार मैं अपना काम कर रहा हूं। कितने लोग लगातार इस काम को कर रहे हैं? एक व्यक्ति मेरे सामने राम अवतार बहु, लेकिन उनको भी आप देखते होंगे वो सिर्फ बैठते हैं, करते नहीं हैं। अब उनका क्या लक्ष्य है मैं नहीं जानता हूं, बैठते जरूर हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो जब तक करोगे नहीं तब तक जो पहले की स्थिति थी और अभी हम कर रहे हैं तो करने में क्या स्थिति हमारी बदल रही है। करने के पहले हमारी क्या स्थिति थी और करते समय हमारी स्थिति क्या है, और करने के बाद हमारी स्थिति क्या बनेगी। क्योंकि 1457 दिन तक लगातार हम किसी न किसी विषय पे हम आप लोगों का अभ्यास करा ही रहे हैं, बोल बोल करके। तो अब तक तो बहुत सी चीजों को इनको जान लेना चाहिए था, लेकिन अभी पूछिए तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि मन से करते नहीं है। क्योंकि जब स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, 4-6 घंटा वहां स्कूल में रहता है, तो स्कूल से जब विदा होता है घर की ओर तो क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो टीचर हैं वो घर के लिए होमवर्क देते हैं, ये काम करके आइएगा। ये जो मेरा ध्यान कक्ष है ये क्लासरूम है, यहां तो मैं जो सिखा रहा हूं तो सिखा ही रहा हूं, लेकिन होमवर्क भी देता हूं कि करके आइएगा। और जब घर पे जाके अब करेंगे ही नहीं होमवर्क तो फिर आपको कैसे मालूम होगा कि मैं कुछ किया। और टीचर क्या करेगा, जब आप होमवर्क नहीं करोगे तो गुस्सा होगा, डांटेगा, बोलेगा, काम करने की प्रेरणा देगा। लेकिन जब बार बार आप वही काम करोगे तो वो टीचर क्या करेगा आप बताओ। अब तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि तो स्कूल ने एडमिशन कर रखा है, पढ़ाना उसका अनिवार्य है, वो पढ़ाएगा। लेकिन वो बच्चा क्या सीखा, क्योंकि उसके अंदर में लगन नहीं है। मास्टर को महसूस हो गया उसके अंदर में लगन नहीं है, वो तो खाली ये है कि समय बर्बाद करने यहां आता है।
माता पिता का पैसा बर्बाद करेगा, अपना समय नष्ट करेगा और कुछ सीख नहीं रहा है ताकि आगे के लिए हम कुछ करें। कोई अंदर में चेतना नहीं है कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ करने के लिए ही कुछ सीखना पड़ता है, और यहां हम सीख रहे हैं अपने आप को जानने के लिए। बाहर तो बहुत कुछ कर लिए, बहुत कुछ देख लिए, बहुत कुछ सुन लिए, बहुत लोगों से मिल लिए, अच्छे बुरे सबसे मिल लिए, लेकिन मैं अच्छा बुरा क्या हूं कैसे महसूस होगा? जब हम खुद अपने आप का आकलन करेंगे तब ना। और आकलन में हम हो रहा है फेल, क्योंकि काम नहीं कर रहे। तो काम करना पड़ेगा। बिना काम किए ये कहिए कि जब आप किसी लक्ष्य को हासिल कर पाइए तो नामुमकिन सा ही मुझे लगता है। बाकी आप लोग तो मेरे से ज्यादा होशियार हैं, क्योंकि व्यवहार में हैं। बिना किए भी आपको कभी कभी बहुत सी चीजें मिल जाती हैं, ऐसा भी आप लोग कहते हो, लेकिन उसकी गहराई में जब जाओगे तो पता चलेगा बिना आपके किए हुए आपको कोई कुछ मिलता नहीं है। जो वर्तमान में बिना किए मिल रहा है वो पिछले कर्मों का परिणाम है जो बिना किए मिल रहा है। आज जो करोगे वो आगे के लिए, लेकिन हमारी बौद्धिक स्तर उतनी है नहीं और उस लेवल पे हम ले जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए उसी को ही मत तो मान करके आप काम करते हो, इसीलिए वो वहीं तक सीमित रह जाते हो। तो हमें सीमित नहीं रहना है, हमें उस लक्ष्य तक जाना है जो मेरा अपना है। तो मेरा हमारा अपना लक्ष्य है, मैं स्वयं कौन हूं। तो स्वयं कौन हूं में जो बाधक है, उस बाधक को हमें अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा। उस बंधन को हमें अपने जीवन से दूर करना होगा। तो जितनी भी बंधन हमने बनाया है, अब वह बंधन कितने मजबूत हैं, जिसको हमने बांधा है, जिससे हमने बांधा है अपने आप को, उस बंधन को ही कमजोर करना पड़ेगा। तब जाकर के हम अपने आप को जान पाएंगे, क्योंकि हम बंधन से बंधे हैं और वो हमने खुद अपने बंधन से बांधा हुआ है, इच्छा रूपी बंधन से। अब इच्छा को कमजोर करना है, हमें इच्छा करना ही नहीं है। कुछ चाहना, जो कुछ भी चाहना बाहर का, उसको बिल्कुल बंद करना होगा, चाहना खत्म करना होगा। तो जब बाहर की चीजों को कमजोर करोगे तो भीतर से आप मजबूत बनोगे। एक जगह कमजोर आप होंगे तभी एक जगह मजबूत होंगे। या तो आंतरिक चीज को आप कमजोर करिए तो बाहर मजबूत होंगे आप, और बाहर कमजोर करेंगे अपने आप को तो भीतर मजबूत होंगे। अब किसको आप मजबूत करना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं अपने आप को बाहर कमजोर किया तब मैं भीतर से मजबूत हूं, और इतनी तेज आवाज आप लोगों के सामने मैं बोल पा रहा हूं। अगर मैं बाहर मजबूत अपने आप को किया होता तो मैं भीतर से एक आवाज भी नहीं निकाल पाता। इसलिए मैंने अपने आप को बाहर से कमजोर किया और कमजोर करके ही रखता हूं, ताकि ये जो मानसिक स्थिति है वो स्थिर रहे। ज्यादा धन हो जाएगा तो भी मन आपका उसी में जाएगा। पैसा हो गया तो उसको बैंक में रखना है, किस बैंक में रखना है, कब जाना है, कब निकालना है, कहाँ रखना, बात दुनिया भर का जो मन में उत्पन्न होगा वो आपको बाहर मजबूत तो कर देगा, लेकिन भीतर कमजोर कर रहा है। हमने रुपया, पैसा, धन दौलत बाहर का लेना या कमाना उसको बंद कर दिया, तो मैं भीतर से अपने आप में मजबूत हो रहा हूं। और जिस दिन मैं लेना शुरू कर दूंगा भीतर से कमजोर हो जाऊंगा। तो भीतर से मजबूत बनना है, इसलिए बाहर की चीजों में अपने आप को कमजोर करना है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं कि जैसे मैं वाणी बंद करूं, कान को अपने में समेट लीजिए। कोई भी बाहर का शब्द कान में ना जाने पाए। तो कान में नहीं जाएगा तो उसके लिए करना भी कुछ होगा। तो करिए कुछ नहीं, बस एक काम करिए
अपने ही श्वास को सिर्फ देखिए और जो मैं बताया उन चीजों का प्रयोग करिए। प्रयोग करने के बाद जो स्थिति बनेगी वो आपका अनुभूति होगा। जहां आप जाना चाहते हो वही वहां महसूस होने लगेगा।
हम्म।